ये कहानी मीना की है, जो एक ठेठ गांव में रहती है। मीना की उम्र 16 साल है। अरे उठ अभागन, कब तक सोएगी? सूरज सर पर आ गया है। कुछ काम धंधा करना नहीं है, बस बैठ के खाट तोड़ती रहती है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों री महारानी, कुछ काम वाम करना है कि नहीं, या फिर यहाँ पर बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? लेकिन पिताजी, आज मेरा 12वीं का एग्जाम है। क्यों री करमजली, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और वो तुझे बोझ बनाकर मेरे ऊपर छोड़ गई। चल अब उठकर चुपचाप से घर के काम कर, पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, पर मेरा एग्जाम। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरे सर से पढ़ाई वाला भूत उतारना ही पड़ेगा। मीना के पिता उसे बहुत मारते हैं और मीना बहुत चीखती और चिल्लाती है, मगर उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। नहीं पिताजी, नहीं। आज के बाद पढ़ाई का नाम लिया तो तेरी खाल उतार दूंगा। और मीना के पिता उसे बर्तनों के ढेर के पास ले जाकर पटक देते हैं और मीना रोते हुए बर्तन मांजने लगती है। उसके पिता की मार से मीना की तबीयत खराब हो जाती है और उसे बुखार चढ़ जाता है। वह जैसे तैसे करके बर्तन मांजकर अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है। तभी उसके पिता बोलते हैं, क्यों री महारानी, कहाँ चली? कल के कपड़े क्या तेरी मरी हुई माँ धोएगी? चल जाके कपड़े धो। पिताजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। मैं कल सारे कपड़े धो दूंगी। क्यों री, बहुत नाटक आ गया है तुझे। जाके पहले सारे कपड़े धो और उसके बाद घर की अच्छे से सफाई कर, तब जाके तुझे आज खाना मिलेगा। और खबरदार, बिना घर का सारा काम किए रोटी तोड़ी या आराम किया तो आज मैं तुझे अपनी जूती से बहुत मारूंगा। नहीं पिताजी, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सारा काम करती हूँ पिताजी, मैं सारा काम करती हूँ। और मीना की तबीयत खराब होने के बावजूद वह रोते हुए घर का काम करने लगती है और अपने मन में भगवान से बोलती है, हे भगवान, तूने मुझे इतना अभागा क्यों बनाया है? जब मीना का जन्म हुआ, उसे जन्म देते ही उसकी माँ चल बसी, क्योंकि मीना के पिता मीना की माँ के साथ भी ऐसा ही करते थे। उससे घर का सारा काम कराते थे, मगर उसे खाने को कुछ नहीं देते थे। और खाना ठीक से न मिलने के कारण उसके शरीर में खून की कमी हो गई और मीना को जन्म देते ही उसकी माँ चल बसी। मीना के पिता के पास एक दूसरी खोली है, उसे किराए पर देकर वो अपना घर चलाता है, या फिर यूं कहें कि उन पैसों से पूरा दिन दारू पीता है और जुआ खेलता है। फिर घर का सारा काम खत्म करने के बाद वह रसोई में जाती है, क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लगी होती है। मीना ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी। वह अपने लिए खाना परोसती है तो देखती है सिर्फ एक रोटी के बर्तन में पड़ी है। मीना उस एक रोटी से अपना पेट भरती है और उसके ऊपर से ढेर सारा पानी पी लेती है, ताकि उसे रात को फिर से भूख न लगे। फिर वह खाना खा के सो जाती है। अगली सुबह उसे बहुत जोरों से बुखार चढ़ा होता है। वह अपनी खाट पर सोई होती है। ए लड़की, तुझे रोज रोज उठने के लिए बोलना पड़ेगा क्या? तेरा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो तू यहाँ पड़ी पड़ी मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी। पिताजी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, उससे आज उठा भी नहीं जाएगा। मगर मीना के पिता उसकी एक नहीं सुनते और उसे बहुत मारते हैं और दिन भर उसे कुछ खाने के लिए भी नहीं देते। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन मीना के पिता के स्कूल के दोस्त, जो कि शहर में रहते हैं, उनके घर आते हैं। उसका नाम सरताज था, जो कि एक नंबर का नशेड़ी और चरसी था, और उसके ऊपर अपनी पहली बीवी का मर्डर केस चल रहा था। अरे मांग्या, कैसा है? अरे सरताज तू, अरे आज कैसे रास्ता भूल गया? बस मांग्या, आज तेरे साथ बैठ के पीने का मन हुआ तो तेरे घर की तरफ चला आया। हाँ हाँ जरूर। मीना,
जरा सरताज के लिए पानी लिया। आजा सरताज, बैठ। मीना पानी लेकर आती है तो सरताज उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। फिर मीना वहां से चली जाती है। अरे मांगिया, ये खूबसूरत लड़की कौन है? अरे यार, ये मेरी बेटी है। इसकी माँ तो मर गई और इसे मेरी छाती पर मूंग दलने को छोड़ गई। ये घर का कोई काम नहीं करती, बस खाट में पड़ी रोटी तोड़ती है। मैं तो इससे बड़ा तंग आ गया हूँ। अच्छा, तो मांगे तू अपनी बेटी का ब्याह मेरे साथ करा दे। तुझे मैं मोटी रकम दूंगा और तेरी बेटी को शहर में ले जाकर रानी बना के रखूंगा। मीना का पिता फौरन हाँ कह देता है और अपनी 16 साल की बेटी की शादी उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ तय कर देता है और बदले में मोटी रकम वसूल करता है। जब ये बात मीना को पता चलती है तो वह अपने पिता के पैरों में गिरकर कहती है, पिताजी, मैं घर का सारा काम करूंगी और दिन में बस एक ही टाइम खाना खाऊंगी, मगर मेरी शादी कृपया करके एक अधेड़ उम्र के आदमी से मत कीजिए। अब क्या जिंदगी भर यहाँ बैठ के मेरी छाती पर मूंग दलेगी? चल भाग यहाँ से। मीना के ना चाहते हुए उसके पिता उसकी शादी मीना से 4 गुना ज्यादा उम्र के आदमी से कर देते हैं, जो दिन भर दारू पीता है। शादी की पहली रात मीना डरी सहमी अपने पति के घर के एक कोने में बैठी होती है। फिर कुछ देर बाद मीना का पति दारू के नशे में कमरे में आता है। ए लड़की, तू तो एकदम कच्ची कली है रे, तुझे तो मैं यूं मसल दूंगा। मीना बहुत घबराई हुई रहती है। उसका पति उसे उठाकर बिस्तर पर पटक देता है और रात भर मनमानी करता है। मीना दर्द से चीखती और चिल्लाती है, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। नहीं। अगली सुबह मीना अपने बिस्तर पर पड़ी होती है। उसका पति उसको लात मारकर उठाता है। ए लड़की, उठ। ए कल रात तो मजा ही आ गया। चल उठ, मेरे लिए कुछ खाने को बना। मीना के शरीर पर चोट के निशान होते हैं और उसका शरीर भी बहुत दर्द कर रहा होता है, मगर वह वहां से चुपचाप उठकर चली जाती है और अपने पति के लिए खाना बनाकर लाती है। मीना बहुत डरी हुई होती है। उसके हाथ कपकपा रहे होते हैं। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर उसके पति के जूते पर गिर जाता है। उसका पति उस पर चिल्लाता है और उसे थप्पड़ मारता है। क्यारी, तुझे दिखाई नहीं देता? मेरा जूता खराब कर दिया, चल साफ कर मेरे जूते को। मीना का पति रोज उसे गंदी गंदी गालियां देता और उसके साथ मारपीट करता था और मीना के ना चाहते हुए भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। मीना के पास उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं था। वह अकेली सब कुछ सहे जा रही थी। एक दिन मीना के पति के पास दारू पीने के पैसे नहीं थे। वह किसी व्यापारी को एक रात के लिए मीना को बेच देता है। गिन ले, पूरे पैसे हैं। आज रात के लिए वो लड़की मेरी। हाँ हाँ, जाओ, वो अंदर है। उस रात को वह व्यापारी मीना के कमरे में जाता है। उस आदमी को देख मीना कमरे से भागने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो फर्श पर गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने आप को सड़क पर पड़ा पाती है। मीना का सारा शरीर बुरी तरह से टूट रहा था और सर में दर्द भी हो रहा था। तभी वहां पर एक टेम्पू आकर रुकता है और उसमें से 2 आदमी उतरते हैं और वह मीना के पास आते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है, आज तो मजा आ जाएगा। हा 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 हा। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। और वो दोनों टेम्पू वाले उसके साथ दुष्कर्म करते हैं।
मीना चीखती और चिल्लाती है, मगर उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। फिर वो दोनों आदमी उसे जख्मी हालत में छोड़ के चले जाते हैं। अगली सुबह उसे बहुत भूख लगती है, मगर उसके पास खाने को कुछ नहीं होता। तो वह कूड़े के ढेर में से कुछ कुछ उठा के खाती और फिर वहीं सो जाती। और कभी अकेले बैठे बैठे बड़बड़ाने लगती। आसपास के लोग उसे देखते और पागल औरत कह के बुलाते और उसे धिक्कारते। एक दिन पास के एक आदमी की नज़र उस पर पड़ी और वह उसके पास आया और बोला, ए लड़की, क्या नाम है तेरा? तू कहाँ से आई है? खूबसूरत तो बहुत है तू, जरा हमें भी अपनी खूबसूरती के मजे लेने दे। मीना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर उसकी कोशिश काम नहीं आती और वह आदमी उसके साथ दुष्कर्म करता है और वहाँ से चला जाता है। मीना रोती रहती है। उसका शरीर और एक औरत होना श्राप बन चुका था। वह जहाँ भी जाती उसे लोगों से सिर्फ नफरत और दर दर की ठोकरें मिलती। वह पागलों की तरह भूखी प्यासी इधर से उधर भटकती रहती, मगर उसकी मदद कोई नहीं करता। उस अकेली लड़की को देख बस हर कोई उसका नाजायज फायदा उठाता। अब मीना को अपने खूबसूरत शरीर और अपने औरत होने पर नफरत होने लगी। कई महीने गुजर गए। एक दिन वह रात में सड़क पर चले जा रही थी। पीछे से एक गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मारी और वह सड़क किनारे गिर पड़ी। उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई, पर वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने पेट में पल रहे बच्चे को जन्म दे चुकी थी। ये बच्चा उन्हीं दरिंदों का था जिन्होंने उसके साथ दुष्ट कर्म किया था। अब उस बच्चे की जिंदगी मीना के हाथ में थी। अब बेचारी मीना उस बच्चे का क्या करेगी? क्या वो अपने बच्चे के लिए जिंदगी में संघर्ष करेगी या फिर खुदकुशी? अब उसका जीवन कौन सा नया मोड़ लेगा, या उसकी जिंदगी में कोई मसीहा बन के आएगा और उसकी जिंदगी बदल देगा? मीना की जब आंखें खुलती है तो वह अपने बच्चे को देखती है। वह उसे साफ करके अपने सीने से लगाती है और उसे दूध पिलाती है। फिर अगले दिन, साहब, 2 दिन से खाना नहीं खाया है, थोड़ा कुछ खा लूंगी तो छाती में दूध उतर आएगा, वरना मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा साहब। चल चल, बच्चे के मरने का बहाना बनाती है, भीख मांगती है, शर्म नहीं आती? चल भाग यहाँ से। मीना रोड पर मारी मारी फिरती, मगर उसे कोई खाने के लिए कुछ नहीं देता। फिर वो अपनी जिंदगी से परेशान होकर ट्रेन की पटरी पर मरने के लिए चली जाती है। अब ट्रेन मीना की तरफ तेजी से बढ़ते चली आ रही थी। फिर उस बच्चे ने मीना की तरफ देखा और मीना को मानो ऐसा लगा कि वो बच्चा बोल रहा है, अगर मुझे मारना ही था तो मुझे पैदा क्यों किया? तब मीना फौरन पटरी से उठ गई। मीना जब रोड पर बैठी होती थी तो कुछ लोग उसे आटा दे जाते थे। वह रात के समय शमशान में जाके जो मुर्दे जल रहे होते थे उस आग पर वह रोटी बनाकर खाती। एक औरत का शमशान में जाना मना होता है, मगर उसका बच्चा शमशान में ना पहुंच जाए उसके लिए वह आग की तलाश करती शमशान में पहुंच जाती, क्योंकि शमशान में उसे आग मिल जाती थी रोटी बनाने के लिए। जब वह शमशान में जाके रोटी बनाती तो उस पर कुत्ते भौंकते थे और कौवे काएं काएं करते थे। मीना को मानो ऐसा लगता था कि वह कुत्ते और कौवे उससे बोल रहे हों, ये खाने का अधिकार हमारा है, तुम औरत हो, तुमको ये अधिकार किसने दिया? और मीना को बहुत डर लगता था। वहीं पास में ही उसी दिन एक मुर्दा गाड़ा गया था। मीना को ऐसा लगा जैसे वो गाड़ा हुआ मुर्दा बोल रहा हो, मीना हार गई, थक गई तू, मिट्टी में मुझे गाड़ा है, जिंदगी भर तो मैंने बहुत कुछ किया, एक ना एक दिन सबको मरना ही है। फिर मीना ने सोचा, नहीं, मरना नहीं,
और डरना भी नहीं, और पीछे जिंदगी में मुड़कर देखना भी नहीं है, कुछ करना है। एक जगह एक बिल्डिंग बन रही थी। वहाँ कुछ मजदूरों की ज़रूरत थी। मीना भी वहाँ अपने बच्चे के दूध के लिए वहाँ मजदूरी करती है। फिर जब वह काम कर रही होती है तो उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। ए मीना, देख तेरा बच्चा रो रहा है। मीना अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने लगती है। तभी ठेकेदार वहां आकर मीना को डांटता है। तुम यहाँ काम करने आती हो या अपने बच्चे को खिलाने आती हो? साहब, बच्चा बहुत देर से भूख के मारे रो रहा था, इसलिए उसे दूध पिला रही हूँ। तुम यहाँ काम करने आती हो या दूध पिलाने? कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर बैठकर बच्चे को दूध पिलाओ। साहब, ऐसा मत कहिए, मैं भी काम करती हूँ। अगले दिन मीना काम शुरू करने से पहले अपने बच्चे को बोलती है, बेटा, आज भूख बर्दाश्त कर लेना। आज मम्मी मजदूरी करके आपके लिए निप्पल और दूध खरीदेगी, ताकि आप मेरे काम करते टाइम बोतल से दूध पी सको। बस आज भूख बर्दाश्त कर लेना मेरा बच्चा। अगर मैं काम छोड़कर तुझे दूध पिलाने आई तो मुझे काम से निकाल देंगे, मगर मैं लंच टाइम में आऊंगी आपके पास। तब तक आप खेलो, मम्मी बस अभी आई। मगर मीना का बच्चा फिर से रोने लगता है और मीना से अपने बच्चे का रोना देखा नहीं जाता और वह अपने बच्चे को दूध पिलाने आ जाती है। तभी ठेकेदार उसको आकर फिर से डांटने लगता है। तुझे कल जो समझाया था, तुझे समझ नहीं आया? यहाँ फालतू का पैसा लेने आती है क्या? पूरा दिन बस अपने बच्चे के चिपकी रहती है, कोई काम धाम करती नहीं है। अभी की अभी निकल जाए यहाँ से। साहब, बच्चा जोर जोर से भूख के मारे रो रहा था। मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चे को चाह कर भी मजबूरी में भूखा और रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती। आप तो एक आदमी हो ना, एक माँ का दर्द नहीं समझ सकते। ये भाषण कहीं और जाके दे। मैंने यहाँ कोई समाज सेवा केंद्र नहीं खोला हुआ। फिर मीना वहाँ से चली जाती है। मीना ने जगह जगह जाकर काम मांगने की कोशिश की, मगर उसके बच्चे के कारण उसे कोई काम नहीं देता, क्योंकि उसका बच्चा बहुत छोटा था और सब सोचते थे इसे काम दिया तो ये काम नहीं कर पाएगी अपने बच्चे के चलते। फिर एक दिन, मुन्ना, 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 तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मुन्ना, मुन्ना। नरिया मादा। जी। अरे लड़का था या लड़की? जी लड़का। उम्र? 1 महीना। नाम? नाम रखा नहीं था। बाप का नाम? माँ का नाम लिख दीजिए। क्यों, बिना बाप के बच्चा पैदा हुआ? जाओ बच्चे के बाप को लेकर आओ, सर्टिफिकेट लेकर आओ पैदा होने का और मरने का। प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अंतिम क्रिया के लिए भी खर्चा लगता है, पैसे वैसे हैं तेरे पास? और वह शमशान वाले मीना को वहां से निकाल देते हैं। और फिर मीना एक गड्ढा खोदकर अपने बच्चे को दफना देती है और बहुत रोती है। अब बेचारी मीना उस बच्चे के मरने के बाद क्या करेगी? क्या वो अपने बच्चे के जाने के बाद अपनी जिंदगी में जीने के लिए संघर्ष करेगी या फिर खुदकुशी? अब मीना का जीवन कौन सा नया मोड़ लेगा, या उसकी जिंदगी में कोई मसीहा बनकर आएगा और उसकी जिंदगी बदल देगा? नहीं।
कुछ देर बाद वहाँ से एक औरत गुजरती है। वह मीना के रोने की आवाज सुनकर उसके पास जाती है। बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? तो मीना उसे अपनी सारी बात बताती है कि कैसे उसके पिता के बेचे जाने के बाद वह शोषण का शिकार हुई और सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। मीना की दुख भरी कहानी सुनने के बाद उस औरत की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। सच में बहुत अन्याय हुआ है बेटी तेरे साथ। यह दुनिया बहुत खराब है। अपनी माँ बहन की इज्जत को इज्जत समझते हैं और दूसरों की बहन बेटी की इज्जत को पांवों तले रोंदा जाता है। यह संसार है बेटा। यहाँ आज के जमाने में दरिंदे रहते हैं। एक औरत इन दरिंदों से नहीं लड़ सकती और ना ही अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है। औरत तो बस इसलिए बनी है ताकि वह हर सितम सहे और चुप रहे। चल बेटी, तू मेरे साथ चल। अगर यहाँ रही तो तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे ये दरिंदे और तुझे बेच देंगे। मीना उस बूढ़ी औरत के साथ चली जाती है। वह बुढ़िया एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और गांव में झाड़ू बर्तन मांजकर अपना गुजारा करती थी। वह बूढ़ी औरत उसे कुछ साफ कपड़े देती है और कहती है, जा बेटा, तू जाकर नहा ले। ले बेटी, ये साफ कपड़े पहन ले। ये कपड़े मेरी बेटी के हैं। कुछ महीने पहले मेरी बेटी स्कूल से घर की तरफ आ रही थी तो कुछ दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे मारकर झाड़ियों में फेंक दिया। वह भी 18 साल की थी। तू भी मेरी बेटी जैसी है और मुझे लगता है मानो ईश्वर ने मेरी बेटी मुझे वापस दे दी। बेटी, सब बातें भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर। देर सवेर परमात्मा उनके बुरे कामों का फल उन्हें जरूर देगा। तू बस अपने जीवन की नई शुरुआत कर। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मीना उस औरत को बताती है कि वह आगे पढ़ना चाहती थी मगर उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। वह अभी भी चाहती थी कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे और कुछ करे और यह सुनकर वह औरत बहुत खुश होती है। यह तो अच्छी बात है बेटा कि तू अभी भी पढ़ना चाहती है और कुछ करना चाहती है। बेटा, तू अपनी पढ़ाई आगे पूरी कर। मैं दिन रात मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगी। मेरी बेटी भी बहुत पढ़ना चाहती थी मगर वह अब नहीं रही। मगर मैं तेरे लिए बहुत मेहनत करूंगी और तुझे पढ़ाऊंगी क्योंकि तू मेरी बेटी जैसी है। नहीं माँ जी, आप मेरी माँ के समान हैं। मैं आपसे मेहनत नहीं करवाऊंगी। मैं खुद काम करके अपने पैरों पर खड़ी होंगी। बस आप मेरा साथ दें। हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। तू चिंता मत कर। ईश्वर कोई न कोई रास्ता तुम्हारे लिए जरूर खोलेगा। और कुछ दिन बाद मीना को कोई ढंग का काम ना मिलने के कारण वह अपनी मुंह बोली माँ से जिद करके सफाई का काम करने को बोलती है। उसकी मुंह बोली माँ उसे गांव के प्रधान के घर में सफाई के काम पर लगा देती है। एक दिन मीना काम कर रही होती है, तभी एक लड़का बाइक से तेजी से उस घर के अंदर आता है और मीना भैंस के दूध की बाल्टी लिए गिर पड़ती है। तुझे दिखाई नहीं देता? अंधों की तरह चली आ रही है। यह प्रधान जी का छोटा लड़का है, अमित, जो गांव से दूर शहर में पड़ता है। जी माफ करना, आप एकदम से बाइक लेकर आए, मैं देख नहीं पाई। चल कोई बात नहीं, आगे से मगर ध्यान रखियो। तुझे पहले तो कभी नहीं देखा। यहाँ नई आई है क्या काम पर? जी। ये क्या कर दिया? सारा दूध गिरा दिया। अरे तू तो आते ही नुकसान करने लगी। वो माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये एकदम से बाइक लेकर आ गए, मैं देख नहीं पाई। अरे माँ, छोड़ ना, तू जाकर अपना काम कर ले। जी। अरे तूने इसे जाने क्यों दिया? आज तो इसने दूध गिराया है, कल को कुछ बड़ा नुकसान करेगी। चल छोड़, और बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? और तूने तो बताया भी नहीं कि तू आज आने वाला है। अरे माँ, देश में इतना कोरोना वायरस फैल रहा है, इसलिए सरकार ने स्कूल और कॉलेज सब बंद कर रखे हैं, तो मैंने सोचा घर आ जाऊं। अरे बेटा, शहर में ही है ये कोरोना वरोना, यहाँ गांव में ना है।
हम तो यूं ही घूमते रहते हैं बिना मास्क के। अरे माँ, ऐसा मत बोल। लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तक गलत मैसेज जाएगा। मास्क जरूर लगाएं और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। अगर कोरोना को हराना है तो मास्क और सैनिटाइजर लगाना है। चल ठीक है, अब यही बातें करता रहेगा या अंदर भी चलेगा? अमित, तू जाकर मुंह हाथ धो ले। तब तक मैं तेरे लिए चाय नाश्ता बनवा देती हूँ। ठीक है माँ। ए मीना, अमित के लिए बढ़िया सी चाय बना दे। ठीक है माँ जी, अभी बनाती हूँ। और मीना चाय बनाकर लाती है। अरे वाह, चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है, मजा आ गया। अगले दिन मीना, सारा काम खत्म हो गया? जी माँ जी, सारा काम खत्म हो गया। तो एक काम कर, तू पीछे भट्टी पर चली जा। वो भैया माँ जी ने भेजा है काम के लिए। यह प्रधान जी का बड़ा लड़का है जो भट्टी पर ईंट बनाने का काम संभालता है। ओह अच्छा अच्छा, तो तू एक काम कर, ये लकड़ियां उठाकर भट्टी में डाल दे। भैया, मैंने लकड़ियाँ डाल दी हैं। और कोई काम है क्या? नहीं, तुम जा सकती हो। ठीक है भैया। वो माँ ने 100 रुपए मंगाए थे, उनकी तबीयत खराब है, उनके लिए दवाई लानी है। कल से तो तू काम पर आई है और आज तुझे एडवांस चाहिए? जा, चली जा, अभी ना है कोई पैसे वैसे। मीना रोते हुए वहाँ से जा रही होती है, तभी अमित वहाँ आ जाता है। क्या बात हो गई? क्यों रो रही है तू? जी कुछ नहीं। मैं बताता हूँ क्या बात हुई है। कल से काम पर आई है और आज 100 रुपए एडवांस मांग रही है। तो क्या बात हो गई भाई? दे देना, यहाँ काम नहीं करती क्या वो? क्या करना है क्या नहीं करना है तू मुझे मत समझा, तू जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, समझा? मीना, ये ले 100 रुपए। नहीं, आप रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे रख ले और अपनी माँ को अच्छी सी दवा दिलवा देना। जी शुक्रिया। और फिर मीना वहाँ से चली जाती है। अमित, तू इनको सर पर चढ़ाकर अच्छा नहीं कर रहा। ये तो डंडे के आगे काम करते हैं जिनको तू सर पर चढ़ा रहा है। अरे क्या हो गया? अगर 100 रुपए दे दिए तो वह यहाँ काम नहीं करते क्या? उन्हें पैसा देगा तो उनसे काम भी तो करवाएगा। वह कौन से फ्री के पैसे मांग रहे हैं तुझसे? और कितनी सैलरी देता है तू उनको? 2000 रुपए देता हूँ, बस 2000 रुपए? शर्म तो नहीं आती होगी तुझे? 4 आदमियों का काम तू एक से कराता है और सिर्फ 2000 देता है। बड़े सीधे लोग मिले हैं तुझे। किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छा नहीं होता। तू जाकर अपना काम कर, मुझे मत सिखा। क्या आपके ख्याल में अमित का मीना से हमदर्दी करना ठीक है? क्या आज के समय में किसी मजबूर व्यक्ति का इस तरह से फायदा उठाना और उसे कम तनख्वाह देना ठीक है? अब मीना का जीवन कौन सा नया मोड़ लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मीना अपने घर आ जाती है और डॉक्टर के पास से अपनी माँ के लिए दवा भी लेते हुए आती है। उसकी माँ बुखार में तपते हुए, धुएं में खांसती हुई चूल्हे पर खाना बना रही होती है। अरे माँ उठो, तुम खाना क्यों बना रही हो? और तुम्हें तो बहुत तेज बुखार और खांसी है माँ। छूने से ही तुम कितनी गर्म लग रही हो। बेटा, मैंने सोचा कि तुम काम से थकी हारी आओगी तो सोचा मैं ही खाना बना के रख दूं। नहीं माँ, तुम काम मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खाना बना लूंगी, तुम बस अभी आराम करो। मैं हूँ ना माँ काम करने के लिए। तुम किसी बात की चिंता मत करो माँ। मेरी बेटी, तू जीती रह। भगवान तुझे कोई अच्छा जीवन साथी दे। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे तो बस पढ़ना है और अपने देश और लड़कियों के लिए कुछ करना है। और माँ, मैंने पढ़ाई के लिए फॉर्म भी भर दिया है।
बस कुछ दिनों बाद मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अगले दिन मीना की मुंह बोली माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण मीना काम पर नहीं जाती है। वो घर पर रहकर अपनी माँ की देखभाल करती है। मीना, ओ मीना, अमित, मीना दिखाई दी तुझे? नहीं माँ, मुझे तो आज नहीं दिखाई दी। मुझे तो लग रहा है कि आज छुट्टी कर ली है उसने। सारा काम पड़ा हुआ है। मेरी तो वैसे ही कमर में दर्द है। अमित, एक काम कर, तू उसके घर चला जा और उसे बुलाकर ले आ। ठीक है माँ। और फिर अमित मीना के घर जाता है। मीना चूल्हे पर अपनी माँ के लिए खाना बना रही होती है। अरे साहब, आप आइए ना। अरे, इतने धुएं में बैठकर खाना बनाओगी तो टीवी की बीमारी हो जाएगी। जी साहब, मेरे आदमी को भी टीवी की बीमारी बताई थी डॉक्टर ने, और फिर कुछ दिनों बाद वो चल बसे। एक काम करो, गैस चूल्हा खरीद लो। साहब, इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि हम गैस चूल्हा खरीद पाएं। अच्छा, तुम आज काम पर नहीं आई? उधर सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। साहब, मेरी माँ की तबीयत कल से खराब है। आज माँ को डॉक्टर को दिखाकर लाना है। मैं कल आ जाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, इनको अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो। अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी शुक्रिया साहब, मैं कल आ जाऊंगी। और फिर अमित वहाँ से चला जाता है। अगले दिन, माँ ये देखो कितना पुराना फोन है मेरे पास। फिर मैं क्या करूं? नया फोन दिला दे माँ। ठीक है, दिला दूंगी। मीना, कल तुझे कॉलेज जाना है। क्यों? सर ने बोला है कल एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे। 4 फोटो और फीस की रसीद और मोबाइल नंबर लेकर आना है। यार, मोबाइल नंबर तो नहीं है। तो किसी का लेकर दे दे। किसका दूं यार? तूने किसका दिया है? मेरे पापा ने किसी बुक स्टोर वाले का नंबर दिया है। माँ, मैं किसका नंबर दूं? तू एक काम कर, अमित का नंबर लेकर दे दे। ठीक है माँ, आज जाऊंगी तो नंबर लेकर आऊंगी। मालिक, माँ ने कहा है अपना नंबर दे दो। क्या करोगे तुम नंबर लेकर? मेरे कॉलेज के एग्जाम हैं, उसमें फॉर्म में भरने के लिए चाहिए। क्या करेगी पढ़ के? बनेगी बड़ी मास्टरनी। अरे नंबर मांग रही है, नंबर दे दे। कर रहा है बेमतलब की बात। अच्छा, मैं बेमतलब की बात कर रहा हूँ, तू ही करता है मतलब की। अरे कल को ये फोन मांगेगी, दे देगा? हाँ तो दे दियो, क्या जोर पड़ जाएगा? काम करती है तेरे पास। ओ दाता, तू ही दे दियो, हमारे पास ना है। हाँ तो फिर मैं दे दूंगा। हाँ तो फिर दे दे। ले मीना, ये फोन रख ले। अरे लेना। ऐसे नहीं ले सकती। तो फिर कैसे लेगी? पैसे दे दियो इसके 1000 रुपए। अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास, तनख्वाह में से कटवा दूंगी। हाँ हाँ, तनख्वाह में से कटवा दियो और इसे ही दे दियो। अमित, तू ये सब अच्छा नहीं कर रहा। ये तो लट के आगे काम करते हैं जिनको तू सर पर बैठा रहा है। अच्छा, काम भी कराएगा और लट भी मारेगा। यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है। चल जा, भट्टी पर जाकर कुछ काम कर। माँ, मुझे पैसे दे दे, मुझे फोन लाना है। एक काम कर, अपने भाई से मांग ले, भट्टी पर होगा वो। ठीक है माँ। अरे तू यहाँ क्यों खड़ी है? प्यास लगी है, पानी पिला दो। भूरे, इसे पानी पिला दे। मेरे हाथ गंदे हुए पड़े हैं, मैं ना पिला रहा। और तभी अमित वहाँ आ जाता है। भाई, मैं जा रहा हूँ, पैसे दे दे। पैसे तो तुझे मिल जाएंगे, पहले इसे गिलास उठा के पानी पिला दे। क्यों, ये खुद ना पी सकती? जितना बोला है उतना कर, ज्यादा भाषण तो दे मत। हमें पता है तू दिल्ली में पड़े है। ले ले, पी ले। पी लूं? और मीना गिलास लेकर उसे मुंह लगाकर पानी पी लेती है और मालिक गुस्से से लाल हो जाता है और मीना के हाथ से वो गिलास छीन लेता है। इस गिलास को भट्टी में फेंक दे।
क्यों फेंक दिया ये गिलास भट्टी में? अब ये हमारे गिलास में पानी पियेंगे क्या? आने जाने वाले सब देखते हैं तो देखने दे। इन सबके टीवी है, टीवी तो भूरे के भी है, इसे भी ठा के फेंक दे। चला जा यहाँ से, पिटेगा क्या? देखिए, आप दोनों लड़िए मत, हम आगे से ध्यान रखेंगे। मैं तो जा रहा हूँ। भूरे, तू बच के रहियो। भूरे तो बच रहा है, तू बच के रहियो। मीना अपने घर जाके रोती है। क्या बात हो गई मीना, क्यों रो रही है? माँ, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने तो बस पीने के लिए पानी मांगा था। अमित ने मुझे ग्लास में पानी दे दिया और तूने पी लिया। हाँ, तुझे पीना नहीं था पानी। अब हमें नया काम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है माँ। क्या आपको लगता है अमित का मीना से हमदर्दी करना सही है? क्या हर मालिक का अपने नौकर के साथ ऐसा बर्ताव रखना सही है जैसा अमित के भाई का? अब मीना का जीवन कौन सा नया मोड़ लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मीना और उसकी मुंह बोली माँ उनकी मालकिन के पास जाते हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते। कल कैसे काम पर नहीं आए तुम? हमारे गाय भैंस भूखे मर गए और ना हमारे घर में झाड़ू लगी और भट्टी भी हमारी ऐसी ही पड़ी रही। हम तो काम छोड़ने के लिए आए हैं। क्यों? काम क्यों छोड़ रही है? डॉक्टर ने मुझे काम करने से मना किया है। आज मैंने जरा सी झाड़ू लगाई तो मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। काम मत छोड़ियो बिल्कुल भी। हमारी वजह से दोनों भाइयों में बहुत लड़ाई होती है, हमें तो बहुत डर लगता है। तू उनकी चिंता मत कर, अमित को 2-4 दिन में दिल्ली भेज दूंगी दिवाली के बाद, और बड़े वाले को मैं समझा दूंगी, वो नहीं लड़ेगा बिल्कुल भी। ठीक है, फिर हम कर लेंगे काम। देख चंद्रो, हम तेरी मजबूरी में काम आए थे ना तेरे। काम मत छोड़। देख मैं बहुत परेशान हूँ, काम छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, यही रह। एक काम कर, भट्टी पर तू काम कर लिया कर और मीना को यही भेज दिया कर मेरे पास, काम कर लेगी। अगले दिन मीना, ओ मीना। हाँ माँ जी। ले मीना, ये खाना ले और अमित को दे आ। वो खेतों पर गया है, वहाँ कटाई का काम चल रहा है। उसे पता नहीं टाइम मिलेगा या नहीं घर आने का। तू एक काम कर, तू उसे ये खाना दे आ। ठीक है माँ जी। अरे मीना, तू यहाँ क्या कर रही है? वो माँ जी ने आपके लिए खाना भिजवाया है। ओ अच्छा अच्छा। और जैसे ही मीना अमित को खाना देती है तभी सांड उसे टक्कर मार देता है और मीना पानी में गिर जाती है। मीना, तू ठीक तो है ना? तभी मीना पानी से बाहर आती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। मीना, तेरे तो सारे कपड़े गीले हो गए। तू एक काम कर, मेरे कपड़े पहन ले, अंदर हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे ठंडी हवा चल रही है, घर तक ऐसे ही जाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। मैं खाना खा रहा हूँ, तू अंदर जाके कपड़े बदल ले। ठीक है। और फिर अमित खाना खाने लगता है और मीना कपड़े बदलने चली जाती है। थोड़ी देर बाद मीना अमित की जींस और शर्ट पहन के बाहर निकलती है। मीना बहुत सुंदर लग रही थी। ठीक है साहब, मैं जाती हूँ।
पर रास्ते में कुछ बदमाश लड़के मीना को छेड़ते हैं। हाय हाय, ये हूरों की परी कहाँ जा रही है? भाई, अगर ये लड़की तुम मेरे पास ले आओ तो मैं तुमको दारू पिलाऊंगा। अच्छा, फिर तो इसको पकड़ के लाना ही पड़ेगा। आखिर दारू और मजे लेने का सवाल जो है, हाँ, मगर सबसे पहले उसे हाथ मैं ही लगाऊंगा, फिर तुम दोनों। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो उसे पकड़ते हैं। फिर वो दो बदमाश उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और मीना चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ, बचाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ, बचाओ। मगर कोई उसकी मदद के लिए बचाओ नहीं कोई। आता। छोड़, मीना छोड़ बदमाश, जोर छोड़, जोर से चीखती छोड़ो और मुझे, चिल्लाती है। छोड़ो, वह छोड़ो अपने मुझे, आप को छोड़ो, उन बदमाशों से बचाओ, छुड़ाने की कोशिश बचाओ, करती है, बचाओ। मगर उसकी कोशिश काम नहीं आती और मीना लाचार हिरनी की तरह झटपटाती रहती है। और तभी अमित वहां आ जाता है। अमित उन बदमाशों की खूब पिटाई करता है और वह बदमाश वहां से भाग जाते हैं। और फिर अमित और मीना वहां से घर के लिए निकल पड़ते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या अमित का उन बदमाशों से दुश्मनी मोल लेना सही था? क्या वो बदमाश अमित के जानी दुश्मन बन जाएंगे? क्या अमित मीना को सही सलामत घर ले जा पाएगा? अब मीना का जीवन कौन सा नया मोड़ लेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मीना को अमित उसको उसके घर छोड़ देता है। मीना अपने घर जाके सो जाती है और वो सोते सोते अमित के बारे में सोचती है। मीना, तू अमित के लायक नहीं है। तुझे एक नाजायज बच्चा था,
तेरे साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया। तू गरीब और बेसहारा है। मीना, तू अमित के लायक नहीं है। अमित को जब ये सब पता चलेगा तब वो तुझसे कोई मतलब नहीं रखेगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मगर मीना, जो कुछ हुआ उसमें तेरी क्या गलती थी? तुम अमित को सब सच सच बता दो और ये भी बता दो कि तुम अमित से प्यार करती हो। मुझे लगता है अमित भी तुमको प्यार करता है मगर बोलता नहीं है। पागल हो गई है क्या मीना? तू अमित की सिर्फ नौकरानी है। तू नौकर है और सिर्फ नौकर की तरह ही रहे। कहीं तुझे इस काम से भी हाथ धोना पड़े। नहीं नहीं, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगी। तुम ठीक कह रही हो। मैं सिर्फ अमित के लिए नौकर ही हूँ। अगर वो मुझे पसंद करता या प्यार करता तो मुझे बोल देता। अगली सुबह मीना गाय भैंसों को पानी पिला रही होती है। तभी वही सांड उसे फिर से टक्कर मार देता है और मीना नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। मीना, मीना, तुझे पता नहीं है ये सांड टक्कर मारता है? मीना, मीना। फिर अमित मीना को गोद में उठाकर खाट पर लेटा देता है और तभी अमित का बड़ा भाई वहां आ जाता है। अरे नीच, मेरी आंखों के आगे से दूर हो जा। मैंने बहुत देखे हैं तेरे जैसे मजनू। मजनू दिखाई दे रहा हूं मैं तुझे। जवान संभाल के बात कर। अरे क्या बात हो गई? बात क्या होती? देख लो, लग गया सेवा करने। ओ लाला, तेरे पास काम करते हैं तो जिम्मेवारी भी ले इनकी। जितने पैसे तू महीने में देता है उतने तो आदमी 5 दिन में भट्टे पर कमा लेते हैं। किसी दिन कोई मर गई ना तो तेरी सारी लालागिरी निकल जाएगी। अरे अब चुप भी हो जा। मैं तो चुप ही हूँ। अब दवा दिला दे इसे। अरे लड़के, डॉक्टर को फोन कर ले। मेरे बस की ना है, यो ही कर लेगा। बन तो रहा है ठेकेदार। अब तो डॉक्टर को भी मुझे ही फोन करना पड़ेगा। अगले दिन, अरे माँ, अमित को आए कितने दिन हो गए? वो वापस नहीं जाएगा क्या? या हमारी नाक कटवा के ही जाएगा यहाँ से? तू तो उस लड़के के पीछे ही पड़ा रहा कर। चला जाएगा जब उसका दिल करेगा। उसकी पढ़ाई खराब ना हो रही वहाँ। यहाँ रहेगा तो उन नौकरों की मेर लेता रहेगा और एक दिन इस घर का नाश करवाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। चल, मैं उसे भेज दूंगी। नहीं तो तुम दोनों भाई ऐसे ही लड़ते रहोगे। अमित, तू कह रहा था दिवाली के बाद जाऊंगा। दिवाली भी चली गई, तू जा नहीं रहा। तेरी पढ़ाई खराब हो रही होगी। 50,000 रुपए दे दो, मुझे लैपटॉप लाना है। 50,000 रुपए दे दोगे, मैं चला जाऊंगा। चल ठीक है, मैं कल सुबह तुझे 50,000 रुपए दे दूंगी और तू कल ही चला जाइयो। ठीक है। ले अमित, 50,000 रुपए और इनका लैपटॉप ही ले लियो। कहीं इधर उधर खर्च कर दे। ठीक है। और सुन, हम सब तेरे मामा के घर जा रहे हैं। तेरे बड़े मामा का लड़का कई दिन से लापता है। हम जा रहे हैं और तू भी दिल्ली चला जाइयो और पढ़ाई में ध्यान लगाइयो। ठीक है माँ। उधर मीना को काम करते करते खून की उल्टियाँ होने लगती है। थोड़ी देर बाद, मीना, तू तो स्कूल जाने वाली थी रोल नंबर लेने के लिए। क्या हुआ? जी, अभी बस जा ही रही हूँ। चल ठीक है, तू घर जाके तैयार हो जा। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुझे छोड़ दूंगा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मुझे जाना है उधर, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तू जाकर तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। क्या बात है मीना, आज बहुत थकी थकी लग रही है। तेरी तबीयत तो ठीक है? माँ, मैं झाड़ू लगा रही थी, मुझे खून की उल्टियाँ हुई और मैं बेहोश होकर गिर गई। चल दुखी मत हो, मैं तेरी दवाई का बंदोबस्त करूंगी। तू जा, नहा धो ले और तैयार होके रोल नंबर ले आ। फिर अमित मीना को लेने के लिए मीना के घर जाता है। आजा मीना। माँ, मैं जा रही हूँ। अमित आ गया है। मैंने सारी कागज रख लिए हैं।
अमित मुझको स्कूल छोड़ देगा। मैं जा रही हूँ उसके साथ। ठीक है मीना, जा, टाइम से आ जाइयो। ठीक है माँ। और फिर मीना अमित के साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। वो जा ही रही होती है कि उसको रास्ते में जोर से खांसी के साथ खून की उल्टी होती है। मीना, क्या हुआ? तुझे तो उल्टी के साथ साथ उल्टी में खून भी आ रहा है। चल तू बैठ जा बाइक पर, पहले तुझे डॉक्टर को दिखा देता हूँ। इनकी टीबी अब लास्ट स्टेज पर है। आप इनको सिटी हॉस्पिटल ले जाओ। यहाँ नहीं हो पाएगा क्या इसका इलाज? जी नहीं। फिर अमित मीना को बड़े हॉस्पिटल में ले जाता है। अरे ये तो वही लड़का और लड़की हैं। हाँ भाई, मैंने पता लगाया है। इस लड़के का नाम अमित है और ये प्रधान का लड़का है, और इस लड़की का नाम मीना है। ये प्रधान के घर में साफ सफाई का काम करती है। अच्छा, तो इस लड़के ने इस नौकरानी के साथ ही चक्कर चला दिया और अब लगता है ये इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और ये लड़का इसकी सफाई कराने के लिए यहाँ हॉस्पिटल में लाया है। चलो अंदर जाकर पता करते हैं, और उसके बाद प्रधान के घर जाके उसको और उसके परिवार को जलील करते हैं। साले ने उस दिन बहुत मारा था हमें, अब उस मार का बदला लेने का समय आ गया है। बहुत इज्जत वाले बनते हैं ये लोग। आप क्या समझते हैं, मीना टीबी की बीमारी से लड़ पाएगी या फिर वो मर जाएगी? क्या अमित मीना को बचा पाएगा? क्या अमित भी मीना से प्यार करने लगेगा? और क्या वो दोनों साथ में अपना जीवन बिता पाएंगे? या मीना का पिछला जीवन उसके आने वाले कल में उसकी खुशियों में दुख का कारण बनेगा? या फिर अमित मीना के साथ हुए अत्याचार को समझेगा? मीना जी को एडवांस लेवल का टीवी है, इसके लिए इनका लंबा इलाज चलेगा। आपको इनका इलाज कंटिन्यू रखना होगा। अगर इलाज बीच में छोड़ा तो इनकी मौत भी हो सकती है। अभी इनको कुछ दिनों के लिए यहाँ पर एडमिट रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप 30,000 रुपए बाहर काउंटर पर जमा करा दीजिए। हम मीना जी को एडमिट कर लेते हैं। 2 से 4 दिन में यह बेहतर हो जाएंगी। जी ठीक है। और अमित उन 50,000 रुपयों में से जो उसकी माँ ने दिए थे काउंटर पर जमा करा देता है। फिर वो गुंडे मीना को ढूंढते हुए अंदर जाते हैं और मीना को ना पाने पर काउंटर पर जाकर पूछते हैं, मैडम यहाँ एक लड़की और लड़का आए थे, वो कहाँ हैं? लड़का और लड़की? हाँ, वो तो चले गए। मैडम बता सकते हो कि वो किस लिए आए थे? अरे लड़का और लड़की किस लिए आ सकते हैं? वो लड़का उस लड़की की सफाई कराने के लिए लाया था। अच्छा। 2 दिन बाद वो लोग मीना के घर का पता करके उसके घर पहुंचते हैं। मीना तेरी लड़की है? जी हाँ, क्या बात है? कहाँ है तेरी लड़की? जी, वो तो 2 दिन पहले स्कूल गई थी रोल नंबर लेने अमित के साथ, मगर अब तक नहीं लौटी। तेरी लड़की मीना उस अमित के साथ भाग गई है। मीना अमित के बच्चे की सफाई कराने गई थी हॉस्पिटल में। हमने खुद पता किया है जाकर। क्या? नहीं नहीं, वो तो बस उसे छोड़ने गया था। तू हमारे साथ चल प्रधान के घर। ये इस गांव की इज्जत का सवाल है। हमारे होते हुए गांव में हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। और फिर वो लोग प्रधान के घर पहुंचते हैं। ओ प्रधान, बाहर निकल। अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? अमित कहाँ है? क्यों, क्या बात हो गई? वो तो दिल्ली गया है अपने हॉस्टल में। झूठ, तेरा लड़का अमित उस काम वाली की लड़की मीना को लेकर भाग गया है। हमने खुद देखा है। ओए जवान संभाल के बात कर, नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे ये तो प्रधान वाली पर आ रहे हैं, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। अगर तुमने 2 घंटे में उस लड़के और लड़की को यहाँ नहीं बुलाया तो हम पुलिस को बुलाएंगे। तुम लोगों पर जो होता हो वो कर लो। फिर थोड़ी देर में पुलिस प्रधान के घर पहुंचती है। क्या अमित आपका ही लड़का है? जी हाँ,
अमित मेरा ही लड़का है। कहाँ है अभी आपका लड़का? जी हम तो आज ही अमित के मामा के यहाँ से आए हैं और अमित का फोन नहीं लग रहा, और वो तो हमने दिल्ली भेजा है पढ़ाई के लिए। इस गांव के कुछ लोगों ने अमित को मीना के साथ जाते हुए देखा है, और उसकी माँ भी बता रही है कि मीना अमित के साथ रोल नंबर लेने गई थी और 3-4 दिन से अभी तक नहीं आई है। इंस्पेक्टर साहब, हमें एक दिन का टाइम दीजिए, हम दिल्ली में जाकर और यहाँ पर भी ढूंढकर इस बात का पता लगाएंगे। ठीक है, हम आपको 24 घंटे का समय देते हैं। अगर आपका लड़का 24 घंटे के अंदर अंदर अगर नहीं हाजिर हुआ हमारे सामने, तो मजबूरन हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अमित का बड़ा भाई, देखा मैंने कहा था ना, यह अमित हमारी नाक कटवा के रहेगा। और वही बात हुई, गांव में मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा, पूरे गांव में बदनामी हो रही है। अरे इस अमित ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तू एक काम कर, गांव में ढूंढ ले उसे, मैं दिल्ली में जाकर पता करता हूँ। फिर अमित के पिताजी और उसका भाई उसे ढूंढने निकल जाते हैं। उधर मीना की तबीयत अब पहले से बेहतर होती है। अब ये पहले से बेहतर है। कल इनको डिस्चार्ज कर देंगे। इनकी टीवी की मेडिसिन 6 महीने तक कंटिन्यू रखनी है, नहीं तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी देर बाद, अमित, क्या आपके जैसा कोई मेरी लाइफ में भी आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, मेरे से भी अच्छा आ सकता है। भाई, अमित और मीना यहाँ हॉस्पिटल में हैं, तू जल्दी से आ जा। मीना, उस दिन हॉस्पिटल आते वक्त मेरा फोन गिर गया था और मैं अपने घर और तेरे घर फोन नहीं कर पाया। वह सब लोग परेशान हो रहे होंगे। मैं दूसरा फोन लेने जा रहा हूँ, तब तक तू आराम कर ले, मैं बस अभी आया। ये ले, संभाल इसे, सफाई करा कर आ गई। और कान खोल के सुन लो, पुलिस के सामने तुम दोनों को यह बोलना है कि अमित ने इसके साथ जबरदस्ती की है, वरना तुम दोनों माँ बेटियों में आग लगाकर मार देंगे। समझा दियो इस लड़की को। मीना को उसकी माँ के पास छोड़कर वह गुंडे चले जाते हैं। माँ, इसमें अमित की तो कोई गलती नहीं है। उसने तो मेरा इलाज कराया है और मुझे मरने से बचाया है। मैं उसके ऊपर इन लोगों के कहने से अमित पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। माँ, अगर मैंने ऐसा किया तो हर एक सच्चा इंसान किसी गरीब की मदद करने से पहले कई बार सोचेगा। मगर बेटा, हम लोगों को ऐसा ही बोलना पड़ेगा, वरना ये लोग हमें जिंदा जला देंगे। नहीं माँ, चाहे कुछ भी हो, मैं अमित पर झूठा इल्जाम नहीं लगाऊंगी। मीना, मीना, अरे ये कहाँ चली गई? कुछ लोग आए थे और उनको लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से पुलिस अमित के घर पहुंचती है। प्रधान जी, कहाँ है आपका लड़का? जी पता नहीं, ना तो उसका फोन मिल रहा है और ना ही वह मिल रहा है। हमने हर जगह उसे ढूंढा मगर वह नहीं मिल रहा। तो प्रधान जी, हम लोगों को मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह एक लड़की की इज्जत का मामला है। गांव वालों ने और उस लड़की की मां ने गवाही दी है। अब जब तक वह हमारे सामने हाजिर नहीं होगा, तब तक हमें आपको हिरासत में रखना होगा। हेलो, कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ, अमित। अरे अमित, कहाँ है यार तू? यहाँ गांव में बवंडर मचा पड़ा है। क्यों, क्या बात हो गई? पुलिस तेरे पिताजी और भाई को गिरफ्तार करने आई है। पुलिस और तेरे घर वाले तुझे कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। तुझ पर गांव वालों ने और मीना की मां ने मीना को भगाने और मीना के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। अच्छा, तू मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात करा दे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अमित बोल रहा हूँ। आप मेरे पिताजी और भाई को मत लेकर जाओ, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ हाजिर नहीं हुए तो हम इनको उठाकर ले जाएंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। अरे 1 घंटे से ऊपर हो गया है, वह लड़का नहीं आया है। इन लोगों को उठाओ और थाने ले चलो। और तभी अमित वहां आ जाता है। आप क्या समझते हैं, अमित को पुलिस के सामने हाजिर होना चाहिए? और क्या मीना को
अपनी जान की परवाह ना करते हुए पुलिस को सब सच सच बता देना चाहिए। क्या मीना सच बोलेगी? क्या अमित बाइज्जत बरी हो पाएगा? अब मीना का जीवन कौन सा नया मोड़ लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मीना, मैंने पहले ही कहा था, गलती मान ले। यह लोग वरना हमें जीने नहीं देंगे। जीने तो माँ तू भी नहीं दे रही। तुझे तो सब सच मालूम है ना माँ। इनको छोड़ो और अमित को गिरफ्तार करो। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? थाने चलो, सब पता चल जाएगा। मगर इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? क्योंकि तुम्हारे खिलाफ अपहरण और बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज है। मगर किसने की है रिपोर्ट? मीना के परिवार वालों ने की है। क्या मीना ने भी ऐसा बोला है? मीना से मेरी कोई बात नहीं हुई, तो फिर आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अजी, यह तो अदालत की बात है और अदालत ही तय करेगी। मीना और उसकी माँ गवाही देंगी। हम बोल रहे हैं ना, आप बस इसे गिरफ्तार करो। इंस्पेक्टर साहब, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? इसे अभी गिरफ्तार करो। हाँ, बिल्कुल सही है, गिरफ्तार करो इसे, लेकर चलो थाने। मीना की सहेली उसे अमित के घर का सारा हाल कह सुनाती है। मीना, मीना, अमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? चलो थाने, इसे लेकर थाने ले चलो। और मीना दौड़ते हुए अमित के घर पहुंचती है। छोड़ दो इनको, यह निर्दोष हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। आप इन्हें नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं लेकर जा सकते? इसके खिलाफ अपहरण और बलात्कार का केस दर्ज है। सर, मेरा ही नाम मीना है और अमित ने तो कुछ भी नहीं किया। इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो सारी बदनामी सहन करके मेरा इलाज करवाया है। मुझे टीबी थी, इनकी कोई गलती नहीं है। इनको छोड़ दो। तो आप लोगों ने अपने घर वालों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? सर, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मुझे तो खून की उल्टी हो रही थी और यह तो मुझे इलाज के लिए लेकर गए थे। मेरा फोन तो घर ही रह गया था और अमित का फोन बाइक से गिरने की वजह से टूट गया था। तुमको मालूम नहीं है तुम दोनों की नासमझी के कारण इस गांव में क्या बवाल मचा है? मीना, तुम पर कोई दबाव तो नहीं डाल रहा ना? आप किसी के डर से यह स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे हो ना? जो आप बोल रही हो सबके सामने, क्या आप वह लिखकर देने को तैयार हो? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं लिखकर देने के लिए तैयार हूँ। पक्का? जी हाँ। भाइयों, सब लोग सुन लो। अब यह लड़की अमित के पक्ष में गवाही लिखकर देने को तैयार है। जब यह लड़की खुद इस लड़के के पक्ष में गवाही दे रही है कि इसने कुछ नहीं किया, फिर तो इस लड़के पर कोई केस बनता ही नहीं है। तो अब हम इस लड़के को हर इल्जाम से बरी करते हैं और अमित उन सब झूठे इल्जामों से बरी हो जाता है और पुलिस वहां से चली जाती है। अब मैं क्या करूं अमित? अब तुम अपने घर जाओ और आराम से रहो। आपको क्या लगता है इतनी बदनामी होने के बाद यह लोग मुझे जीने देंगे? मेरे पास अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मैं मर जाऊं या फिर इस गांव से चली जाऊं। अगर मैं तुम्हें अपना लूं तो? नहीं अमित, मैं आपके लायक नहीं हूँ। मेरे लिए मर जाना ही सही है, नहीं तो यह दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। मेरे जीवन में इतने दुख हैं कि मेरे लिए मर जाना या यहाँ से चले जाना ही भला है। मैं तुम्हें इन सब गांव वालों के सामने अपनाता हूँ। और अमित मीना को लेकर अपने घर के अंदर लेकर जाता है। तभी अमित के पिता, अमित, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यह लड़की इस घर में नहीं रह सकती। इस लड़की को लेकर इस घर से बाहर निकल जा। तुझे हम अपनी हर चीज से बेदखल करते हैं। रुक अमित, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं देखती हूँ कौन निकालेगा मेरे बच्चे को। यह मेरे जिगर का टुकड़ा है। नहीं माँ, नहीं, अब यह इस घर में नहीं रह सकता। कैसे कर दोगे बेदखल? ना होने दूंगी बेदखल इसे। अपने बच्चे को कैसे निकाल दूं मैं घर से? तू इस घर का नाश कराएगी। नाश यह कर रहा है या तुम कर रहे हो इन लोगों के कहने से? अरे
इसने तो अच्छा काम किया है इस लड़की का इलाज करा के। मैं अपनाऊंगी इस लड़की को, तो दुनिया को इससे क्या मतलब है जब मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ इस लड़की को। ठीक है तो अमित की माँ, हम इन दोनों का विवाह धूमधाम से करेंगे। मीना की माँ, तुझे तो कोई ऐतराज नहीं है? प्रधान जी, मुझे क्या ऐतराज होगा। यह तो मीना के लिए और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मीना की शादी अमित जैसे एक नेक लड़के से हो जाए। मीना की माँ, तो किसी बात की चिंता ना करियो, सब अरेंजमेंट हम अपने आप करेंगे। और आज से ठीक 2 दिन बाद मीना और अमित की शादी का दिन ठहराते हैं। ठीक है प्रधान जी। थोड़ी देर बाद अब अमित और मेरी शादी तय हो गई है और यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अमित जैसा भला आदमी मुझे मिलने जा रहा है। मगर मेरा मन फिर भी बहुत उदास है क्योंकि अमित मेरा सच नहीं जानता। वह तो सोचता है कि यह मेरी माँ है और मैं कुंवारी हूँ। कल को जब अमित को सच पता चलेगा तो वह जीते जी मर जाएगा क्योंकि वह मुझ पर भरोसा करता है और शायद मैं अमित को सच बताऊं तो वह मुझे छोड़ दे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर अमित को बिना सच बताए मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं अमित को सब सच बताऊंगी, फिर चाहे जो भी हो। और फिर मीना अमित को फोन करती है और मिलने के लिए बुलाती है। क्या बात है मीना, इतनी रात को तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अमित, मैं आपको चाहती हूँ और आपके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मगर मेरी जिंदगी का कुछ कड़वा सच आपको बताना मैं जरूरी समझती हूँ। हो सकता है आप वो सब सुनने के बाद मुझसे शादी ना करो, मगर कोई बात नहीं, मैं सच छुपाकर आपसे शादी नहीं कर सकती। क्या बात है मीना, मुझे साफ साफ बताओ। और मीना अपने पिता के घर से शुरू हुए अत्याचार की कहानी अमित को बताती है कि किस प्रकार उसके पिता ने उस पर अत्याचार किया और उसे पढ़ने नहीं दिया और उसे भूखा रखकर घर का सारा काम कराता था और उसके ना चाहते हुए उसकी शादी उससे 3 गुना ज्यादा उम्र के आदमी के साथ करा देता है। और मीना का वह पति उस पर बहुत अत्याचार करता है और उसे मारता पीटता है और मीना के ना चाहते हुए भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और पैसों के लिए मीना को किसी और के हवाले कर देता है। और मीना अपने आप को बचाते हुए गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और आंखें खुलने पर खुद को रोड पर पड़ा पाती है। और उसके बाद कई आते जाते लोग मीना के साथ दुष्ट कर्म करते हैं और मीना एक बच्चे को जन्म देती है और हालातों से मजबूर होकर मीना मरने की भी कोशिश करती है, मगर उस बच्चे के कारण वह नहीं मरती और उस बच्चे को पालने के लिए वह सभी कोशिश करती है, मगर भूख के कारण उसका बच्चा मर जाता है। फिर वह औरत जिसके साथ वो अभी रह रही है उसको मिलती है और उसे वह फिर अपनी माँ बना लेती है। और यह दुख भरी मीना की कहानी सुनकर अमित की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब मुझे बताओ अमित, क्या अब भी आप मुझसे शादी करना चाहोगे? और यह सब सुनने के बाद अमित वहां से चला जाता है। आप क्या समझते हैं, क्या मीना को अपने बीते हुए कल की कहानी अमित को बतानी चाहिए थी? क्या अब मीना की सच्चाई जानने के बाद अमित मीना से शादी करेगा? क्या अमित जो मीना की जिंदगी में एक मसीहा बनकर आया, मीना को उसके हालातों से लड़ने के लिए उसे अकेला छोड़ देगा? अब मीना का जीवन कौन सा नया मोड़ लेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और फिर थोड़ी देर बाद अमित एक फूलों का हार लेकर मीना के पास वापस आता है। मीना, तुम सच में बहुत साफ दिल की हो। आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मीना।
जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह जानने के बाद शायद ही कोई लड़का तुम्हारे साथ शादी करे, मगर मैं खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी साफ सुथरे दिल की लड़की मिली। मैं सब कुछ भूलकर आज तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। और मीना के दुखी मुख पर मुस्कान आ गई और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मीना बहुत खुश थी और खुशी के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी और मीना अमित के साथ बिताए लम्हों को याद करती है। उधर अमित भी मीना के बारे में सोचता है। आज मेरे दिल में मीना के लिए इज्जत और बढ़ गई है। मीना जैसी नेक दिल की लड़की मेरी पत्नी बनने जा रही है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। जितने पास पास ख्वाबों की नजर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाओ फना। अगली सुबह अमित के घर अमित और मीना की शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही होती है। अरे मीना की माँ, अब बस सिर्फ एक दिन बचा है, फिर तो मीना हमारी हो जाएगी। और आखिर वह दिन आ जाता है जब मीना और अमित एक हो जाते हैं। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं दर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग। सुनो अमित, आज हमारी शादी की पहली रात है। क्या मैं जो मांगूंगी आप वह मुझे दोगे? हाँ मीना, क्यों नहीं। अरे मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अमित, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और IAS बनना चाहती हूँ। यह मेरा सपना है। क्या आप मेरा सपना पूरा करोगे अमित? क्यों नहीं मीना, अब से तुम्हारा हर सपना मेरा सपना है। तुम मेरे साथ दिल्ली चलो और हम दोनों वहाँ अपनी अपनी पढ़ाई करेंगे। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है। और कुछ दिन बाद अमित मीना को लेकर दिल्ली चला जाता है। वह लोग दिल्ली में रहकर अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। राहों में तन्हा हूँ, साथ ले चल यूं, संग तेरे सफर पूरा करूं। तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो पा। 4 साल बाद मीना IAS ऑफिसर बन जाती है। कांग्रेचुलेशन मीना, तुमने कर दिखाया। थैंक यू अमित। यह सब आपके साथ की वजह से संभव हो पाया है। मेरी कामयाबी का श्रेय आपको ही जाता है। ईश्वर सभी लड़कियों को आप जैसा ही पति दे। मगर अमित, मुझे खुशी तब होगी जब मेरे साथ अत्याचार करने वालों को सजा मिलेगी और मेरे जैसी औरतों और लड़कियों को न्याय मिलेगा। तभी मुझे खुशी होगी और मैं समझूंगी मेरा सपना पूरा हुआ। और मीना अपने साथ अत्याचार करने वाले सभी लोगों को सजा दिलवाती है, जैसे कि उसके पिता और उसका पहला पति और वह सभी लोग जिसने उसके साथ जबरदस्ती दुष्ट कर्म किया, वह सब को ढूंढ ढूंढ कर सजा दिलवाती है। और उसने दुनिया को एक नई सीख दी
और मीना अपने हालातों से लड़ते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची। आज मीना एक आईएएस ऑफिसर है और उसका एक नेक पति है जिसने उसे आईएएस ऑफिसर बनने में मदद की। आज मीना का एक खुशहाल परिवार है और यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वह अपने हालातों से डरी नहीं बल्कि उससे लड़ी। 1 साल बाद मीना 9 महीने की प्रेग्नेंट हुई और उसे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। सॉरी, हम मीना को नहीं बचा पाए। एक बच्ची को जन्म देते ही वह चल बसी। और मीना एक बच्ची को जन्म देने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण मर जाती है। मैं अकेला क्या करता, ऐसे ही आहें भरता, तेरे प्यार के लिए तड़पता उम्र भर। और इसी एपिसोड के साथ गरीब मीना का सौदा की सीरीज आज समाप्त होती है। आप क्या समझते हैं, क्या आईएएस बनने के बाद मीना को अपने साथ अत्याचार करने वालों को सजा दिलाना सही था या मीना को अपने अपराधियों को क्षमा कर देना चाहिए था? और मीना का यह लास्ट एपिसोड मीना के मरने के बाद आज समाप्त होता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज फिर तुम पे प्यार आया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।